Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is pathogen frozen in permafrost resurface as earth heat up. जो पैथोजन जो कि फ्रोजन से परमाफ्रोस्ट पे वो रिसर्फेस हो रहा है जैसे जैसे अर्थ हीट अप हो रहा है, जानेंगे हम इसके बारे में। एक जो न्यू स्टडी है उसमें पाया गया है कि जो प्लेनेट जो कि वार्म हो रहा है इसके कारण लॉस हो रहा है अर्थ के क्रायोस्फीयर के लेवल का, जिसके कारण जो पार्ट है प्लेनेट का जहां पे वाटर परमानेंटली फ्रोजन थे जैसे कि ग्लेशियर हो गया, आइस शीट हो गया, ये सब रिसरेक्ट कर रहे हैं। जो ट्रैप पैथोजन था उनका वो बाहर आ रहा है जिसके कारण पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ थ्रेट बन गया है। इंस्टेंस ऑफ पैथोजन रिसरेक्शन, जो इंस्टेंसेस अभी तक हुए हैं पैथोजन रिसरेक्शन के, 300 year old frozen mummy from Siberia was found to contain the variola virus that caused smallpox। जो 300 year old frozen mummy का मिला है साइबेरिया से, उसमें पाया गया है कि ये कंटेन करता है वेरियोला वायरस को जिसके कारण स्मॉल पॉक्स होता है। बॉडी एक्सह्यूम फ्रॉम अलास्का परमाफ्रोस्ट कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग द 1918 स्पेनिश फ्लू वायरस जीनोम। और जो बॉडी जिसको एक्सह्यूम किया गया है अलास्का के परमाफ्रोस्ट से, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है समझने में 1918 के स्पेनिश फ्लू वायरस के जीनोम्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोकरा मेटल क्राफ्ट। हम जानेंगे डोकरा मेटल क्राफ्ट के बारे में। लाल बाजार इज बिकमिंग ए हब फॉर द फेमस डोकरा मेटल क्राफ्ट। जो लाल बाजार है आपका वो एक हब बन गया है फेमस डोकरा मेटल क्राफ्ट के लिए। Two places are famous in West Bengal for डोकरा वर्क, बिकना इन बांकुरा एंड दरियापुर इन वर्धमान। दो प्लेसेस है आपका जो कि फेमस है वेस्ट बंगाल में डोकरा वर्क के लिए। तो कौन से दो प्लेसेस ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? बिकना है बांकुरा का और दरियापुर है वर्धमान का, ये दोनों आपका वेस्ट बंगाल में है। डोकरा के बारे में हम जान लें। डोकरा इज एन एंशियंट ट्रेडिशन, इस डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री इज अबाउट 5000 ईयर अगो। डोकरा जो है आपका ये एंशियंट ट्रेडिशन है, इसका जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो आपका 5000 ईयर पुराना है। डोकरा ऑल्सो स्पेल्ड एट डोकरा इज नॉन फेरस मेटल कास्टिंग यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। दिस सॉर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर 4000 ईयर। जो डोकरा है जिसको कि डोकरा भी हम कहते हैं, यह आपका एक नॉन फेरस मेटल कास्टिंग है जिसमें उपयोग किया जाता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का। इस टाइप का जो मेटल कास्टिंग है उसका उपयोग किया जाता था इंडिया में 4000 ईयर पहले से। The product of Dokra artisan is in great demand in domestic and foreign market because of its primitive simplicity, enchanting folk motifs and forceful form। और जो प्रोडक्ट है डोकरा आर्टिसियन का वो काफी ज्यादा डिमांड में है इसके डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट के कारण, इसके प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी को देखते हुए और इंचेंटिक फोल्क मोटिव और फोर्सफुल फॉर्म को। डोकरा हॉर्सेस, एलिफेंट, पीकॉक, ऑल रिलीजियस इमेजेस, मेजरिंग बॉल्स, लैम्प कास्केट एक्सेट्रा और हाईली अप्रिसिएटेड। और जो आपका डोकरा हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, पीकॉक हो गया, ऑल्स हो गया, रिलीजियस इमेजेस हो गया, मेजरिंग बॉल्स, लैम्प कास्केट एक्सेट्रा, ये सबको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। ये आप देख सकते हैं डोकरा इमेज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिडबी टू सपोर्ट माइक्रो लैंडिंग। तो जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सपोर्ट करेंगे माइक्रो लैंडिंग को, जानेंगे इसके बारे में हम सब कुछ समझेंगे। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइक्रो फाइनेंस कंपनी विच देन माइक्रो लैंड टू अदर ग्रुप इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये मदद करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी को, जो कि क्या करेंगे माइक्रो लैंड करेंगे अदर ग्रुप इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल को। सिडबी प्रोवाइड फंड फॉर दी फंड, सिडबी जो है ये प्रोवाइड करते हैं फंड फॉर दी फंड को। इट प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंसिंग एंड इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग, ये दोनों ही डायरेक्ट फाइनेंसिंग और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। इट फोकस ऑन द क्रेडिट प्लस अप्रोच फॉर फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन एक्सेट्रा। इसका फोकस होता है क्रेडिट प्लस अप्रोच के ऊपर ताकि फैसिलिटेट किया जा सके टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन को। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसके लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इट इज वन ऑफ द 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। और ये वन ऑफ द 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है जिसको रेगुलेट या सुपरवाइज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। SIDBI was set up in 2nd April 1990 under an act of Indian Parliament, act as the principal financial institution for promoting financial and development of MSME। SIDBI को सेटअप किया गया था 2 अप्रैल 1990 को पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से। ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर रहा है प्रमोट करने के लिए फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट को MSME सेक्टर के लिए। SIDBI के प्रोडक्ट और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट फाइनेंस करता है रिस्क कैपिटल, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्लस्टर डेवलपमेंट, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी, माइक्रो क्रेडिट, रिसीवेबल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और रीफाइनेंस, ये सारे इसके प्रोडक्ट और सर्विस है। मिशन इसका क्या है? फैसिलिटेट करना और स्ट्रेंथन करना क्रेडिट फ्लो को MSME के लिए और एड्रेस करना दोनों ही फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल गैप्स को MSME इकोसिस्टम के लिए। जो सिडबी का माइक्रो लैंडिंग सर्विस है तो ये फाइनेंशियल डी ऐप, पेमेंट डी ऐप, क्रेडिट रेटिंग, एक्सचेंज डी ऐप और फाइनेंशियल लोन, इन सब के ऊपर फोकस कर रहा है।
माइक्रो लैंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ बोरोवर एंड ए लेंडर फॉर अ नॉन ट्रेडिशनल स्मॉलर लोन। जो माइक्रो लैंडिंग होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कनेक्ट किया जाता है बोरोवर को और लेंडर को नॉन ट्रेडिशनल स्मॉलर लोन के लिए। माइक्रो लोन का उपयोग किया जाता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के लिए जो कि रिलेटेड होता है बिजनेस को स्टार्ट करना या एक्सपेंड करना एग्जिस्टिंग वन बिजनेस को, जैसे कि आपका वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री सप्लाई, फर्नीचर, फिक्सर, मशीनरी, इक्विपमेंट के लिए जो खर्चा आएगा वो सब आएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वागीर। तो हम जानेंगे वागीर के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, वो न्यूज में आया था, ये क्या है। तो वागीर इज द 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच हैज बीन बिल्ट इंडाइजेनियसली अंडर प्रोजेक्ट 25 बाय मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड एंड फ्रांस हेल्प एंड नाउ बीन डिलीवर्ड टू द नेवी। जो वागीर है ये 5वां स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको बिल्ड किया गया है इंडाइजेनियसली प्रोजेक्ट 25 के अंतर्गत मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और फ्रांस के मदद से इसको डिलीवर कर दिया गया है नेवी को। तो किसके द्वारा बिल्ड किया गया है, ये क्या है, तो स्कॉर्पियन है, किस क्लास का वो आपको पता चल गया। इसमें किसने मदद किया, तो फ्रांस ने। द अदर 5 सबमरीन आर कालवरी, कांडेरी, कराज, वेला एंड वाक्सीर। जो इसके अलावा जो 5 सबमरीन है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपके कुछ है, कालवेरी, कांडेरी, कराज, वेला और वाक्सीर जो कि कंस्ट्रक्शन में है। वागीर के बारे में हम जान ले। वागीर इट हैज बीन बिल्ड टू अंडरटेक मल्टी फेसेस मिशन लाइक एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेयरिंग एक्सेट्रा। जो वागीर है इसको तैयार किया गया है ताकि ये बहुत सारा मिशन को कंप्लीट कर सके, जैसे कि आपका एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेयरिंग सबको कर सके। प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी हम जान ले क्योंकि इसके अंतर्गत इसको किया गया है। प्रोजेक्ट 75 started in 1998 include indigenously construction of 6 submarine of Scorpion design. The submarine are being constructed at MDL in Mumbai in collaboration with Naval Group of France. जो प्रोजेक्ट 75 है इसको स्टार्ट किया गया था 1998 में। इसमें इंक्लूड किया गया था कि इंडाइजेनस कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 6 सबमरीन का स्कॉर्पियन डिजाइन का। ये जो सबमरीन है इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा मुंबई में कोलैबोरेशन में नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 60% ऑफ इंडियन प्रोन टू अर्थक्वेक। तो 60% भारत का है वो प्रोन है अर्थक्वेक के लिए। हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया, फिर अर्थक्वेक क्या है, सब कुछ डिटेल में कंसिडर करेंगे। According to Union Minister of Science, Independent Task for Science and Technology and Earth Science, around 60% of the landmass of India, covering all states, is prone to earthquake of different shaking intensity. जो आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डिपार्टमेंट को संभाल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस के, उन्होंने कहा है कि जो 60% लैंडमास है भारत का जो कि कवर करता है सारे स्टेट को, वो प्रोन है अर्थक्वेक के लिए अलग अलग शेकिंग इंटेंसिटी का। अर्थक्वेक होता क्या है? एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ सरफेस ऑकर विदाउट वार्निंग ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम ए सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर दैट क्रिएट्स सिस्मिक वेव। अर्थक्वेक जो होता है इसमें शेक होता है जो सरफेस है आपका, जो कि बिना कोई वार्निंग के आता है अर्थ के, जिसके कारण सडन रिलीज होता है एनर्जी का अर्थ लिथोस्फीयर से, जिसके कारण सिस्मिक वेव को महसूस करता है। It is tectonic in origin and results from the release of accumulated stress of the moving lithospheric of crustal plate. ये टेक्टोनिक होता है ओरिजिन में और इसके कारण रिलीज होता है एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस जो है मूविंग लिथोस्फेरिक या क्रिस्टल प्लेट का। अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट एंड सेवरल माइनर प्लेट विच मूव स्लोली एंड कंटिन्यूअसली ओवर द अर्थ इंटीरियर। अर्थ का क्रस्ट को डिवाइड किया गया है 7 मेजर प्लेट पे और बहुत सारे माइनर प्लेट में जो कि स्लोली और कंटिन्यूअसली मूव करते हैं अर्थ के इंटीरियर पे। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि 7 मेजर प्लेट या कुछ माइनर प्लेट कौन कौन से है। Causes of earthquake can be natural, tectonic, volcanic or anthropogenic, mining activity, construction of dam, nuclear chemical explosion, etc. जो रीजन है अर्थक्वेक का वो नेचुरल भी हो सकता है यानी टेक्टोनिक या वोल्केनिक मूवमेंट के कारण हो सकता है, या एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है यानी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हुआ हो, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, न्यूक्लियर केमिकल एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक इन ए पॉपुलेटेड एरिया में काउज न्यूमरस कैजुअलिटी एंड इंजुरी एज वेल एज एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी। और जो ऑकरेंस होता है अर्थक्वेक का पॉपुलेटेड एरिया पे, इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटी या इंजुरीज होती है, साथ साथ एक्सटेंसिव डैमेज होता है प्रॉपर्टी का। अर्थक्वेक वेव आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। जो अर्थक्वेक वेव है आपका वो 2 टाइप का होता है, इसको हम समझेंगे। बॉडी वेव जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थ। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव। जो बॉडी वेव होता है ये जनरेट होता है रिलीज होने के कारण एनर्जी का फोकस से और ये मूव करता है सारे डायरेक्शन पे, जो कि ट्रेवल करता है बॉडी से अर्थ का। ये 2 टाइप के होते हैं बॉडी वेव। कौन कौन से? प्राइमरी वेव, पी वेव, और एस वेव, सेकेंडरी वेव। ये बॉडी वेव का ही टाइप है, तो पहले हम इसको समझते हैं। प्राइमरी वेव और पी वेव फास्टर एंड आर दी फास्ट टू अराइव एट दी सरफेस। जो प्राइमरी वेव होता है ये फास्टर होता है, ये सबसे पहले सरफेस पे आता है। ये सिमिलर करता है साउंड वेव के जैसे, ये वाइब्रेट करता है पैरेलल डायरेक्शन में वेव के। ये ट्रेवल कर सकता है गैस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल से, जो पी वेव है।
एच वेव या सेकेंडरी वेव जो है ये अराइव करता है सरफेस में कुछ टाइम लैग के बाद, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, हेल्पिंग साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और जो एच वेव है वो ट्रेवल करता है सिर्फ सॉलिड मटेरियल से, जो कि मदद करता है साइंटिस्ट को समझने में जो स्ट्रक्चर है इंटीरियर को लेकर अर्थ का, जबकि पी वेव तीनों मीडियम से करता है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एच वेव इज परपेंडिकुलर, इसका पैरेलल था पी वेव का, प्राइमरी वेव का, जबकि आपका सेकेंडरी वेव का परपेंडिकुलर है। कैन क्रिएट टफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास, और ये जो है टफ और क्रेस्ट क्रिएट करते हैं जहां से ये पास होता है। दूसरा जो था आपका सरफेस वेव, मोस्ट डैमेजिंग, द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव विच मूव अलोंग द सरफेस। और जो सरफेस वेव जो कि सबसे ज्यादा डैमेजिंग है, जो बॉडी वेव इंटरेक्ट करता है सरफेस रॉक के साथ, ये जनरेट करता है नया सेट को वेव्स का, जिसको कि सरफेस वेव कहा गया है, जो कि मूव करता है सरफेस के साथ साथ। शैडो जोन के बारे में हम जान ले, दिस आर स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड बाय सिस्मोग्राफ। शैडो जोन क्या होता है? ये वैसा एरिया होता है जहां पर वेव्स को नहीं रिपोर्ट किया गया है सिस्मोग्राफ में। मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है? अर्थक्वेक इवेंट आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। जो अर्थक्वेक इवेंट है इसको महसूस किया जाता है मैग्नीट्यूड के माध्यम से या इंटेंसिटी जो है शॉक का इसके द्वारा। मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिश्टर स्केल 0 to 10 इंडिकेटिंग एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। जो मैग्नीट्यूड स्केल होता है इसको हम रिश्टर स्केल कहते हैं, जो कि 0 से 10 मेजर करता है। ये इंडिकेट करता है जो एनर्जी जो कि रिलीज हुआ था क्वेक के दौरान। और इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड एज मर्कली 1 to 12, जबकि इंटेंसिटी स्केल को मर्कली कहते हैं, जिसका 1 to 12 के अंदर मेजर किया जाता है। ये इंडिकेट करता है जो विजिबल डैमेज होता है इस इवेंट के कारण, उसको ये दोनों मेजर करने के लिए अर्थक्वेक का उपयोग होता है। अर्थक्वेक रिस्क इन इंडिया, जो अर्थक्वेक का रिस्क है भारत के लिए, इंडिया को डिवाइड किया गया है 4 जोन में, 2, 3, 4 and 5। इस सिस्मिक जोनिंग मैपिंग की मदद से इंडिया के, जिसको प्रिपेयर किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। जो जोन 5 है वो सिस्मिकली सबसे एक्टिव रीजन है, जबकि जोन 2 जो है वो सबसे लिस्ट है। 11% जो कंट्री का है वो आपका जोन 5 में आता है, 18% जोन 4 में, 30% जोन 3 पे और रिमेनिंग जोन 2 पे आता है। क्या रीजन है जो अर्थक्वेक जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है इंडिया पे? तो इंडियन प्लेट जो है वो ड्राइव हो रहा है यूरेशियन प्लेट की ओर, जो इसका स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 47 मिलीमीटर का है पर ईयर का। हिमालयन बेल्ट जो कोलिजन हुआ था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ, जिसके कारण बहुत सारा स्ट्रेन बना था अंडरलाइंग लॉक्स एनर्जी का, जो कि रिलीज होता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो सी फ्लोर डिस्प्लेसमेंट है और अंडर वाटर वॉल्केनो जो है ये डिस्टर्ब कर दे रहा है इक्विलिब्रियम को अर्थ के सरफेस का, जिसके कारण होता है डेक्कन प्लेटू। जो इमरजेंस हुआ है फॉल्ट लाइन का, जो एनर्जी बिल्टअप हुआ है फॉल्ट लाइन से रिवर भीमा कृष्णा नियर लातूर के और उस्मानाबाद महाराष्ट्र के, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अनसाइंटिफिक लैंड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन मेक इंडिया अ हाई रिस्क लैंड फॉर अर्थक्वेक। और जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो अनसाइंटिफिक लैंड का जो उपयोग हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, ये भारत को एक हाई रिस्क लैंड की ओर ले जा रहा है अर्थक्वेक के लिए, यानी जो चांसेस है अर्थक्वेक के वो और ज्यादा बढ़ते हैं इस कारण से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593। तो हम जानेंगे जो यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593 इसके बारे में। इंडिया जॉइंस अदर नेशन इन क्रिटिसाइजिंग तालिबान बैन ऑन वुमेन इन यूनिवर्सिटी। इंडिया ने ज्वाइन किया है बाकी नेशन को, क्रिटिसाइज किया है तालिबान को, जो तालिबान ने बैन किया है वुमेन को यूनिवर्सिटी में। व्हाट इज रिजोल्यूशन 2593? ये रिजोल्यूशन 2593 है क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2593 was adopted on 30 August 2021 following the fall of Kabul and subsequent Taliban takeover in Afghanistan। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2593 है, इसको अडॉप्ट किया गया था 30 अगस्त 2021 में, जब आपका फॉल हुआ था काबुल का और सिक्वेंटली तालिबान के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था अफगानिस्तान को, उसके बाद इसको लिया गया था। According to the resolution, the Security Council demand the Afghan territory not to be used to threaten or attack any other country or to shelter any trained terrorists। और इस रिजोल्यूशन के अंतर्गत जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिमांड करता है कि जो अफगान की टेरिटरी है उसका उपयोग नहीं होना चाहिए थ्रेटन करने के लिए या अटैक करने के लिए किसी दूसरे कंट्री पे, या शेल्टर देने के लिए व ट्रेन करने के लिए टेररिस्ट को। इट रीअफर्म्स इंपॉर्टेंट ऑफ अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट इंक्लूडिंग दोज ऑफ वुमेन। और ये रीअफर्म करता है जो इंपॉर्टेंस जो महत्व है अपहोल्ड करने को लेकर ह्यूमन राइट को, जिसमें कि वुमेन का भी अधिकार आता है। इसी को बारे में कहा गया है यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593 पे। तो इंडिया ने भी अब ज्वाइन कर लिया अदर नेशन के साथ और क्रिटिसाइज किया है तालिबान के, तो तालिबान ने बैन किया है वुमेन को यूनिवर्सिटी पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.